नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही यूनिक स्टोरी, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मोरल भी मिलने वाला है। यानी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे इसका। लास्ट में आपको जो एंडिंग बहुत पसंद आने वाली है। हमेशा की तरह स्टोरी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ रीडिंग करते हुए इसका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं, जहाँ पे हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, तो उसकी वोकैबुलरीज जो भी है ना, उनका मीनिंग आपको बताऊंगा हिंदी में। साथ ही साथ ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी आने वाले हैं, टेंसेस आ गए, वर्ब्स के फॉर्म्स आ गए, एक्टिव पैसिव यदि है, डायरेक्ट स्पीचेस भी रहते हैं, वो सभी चीज़ बताते हुए, रूल समझाते हुए आपको ट्रांसलेशन करके दिखाने वाला हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस आपको केवल स्टोरी ध्यान से सुनना है, इंग्लिश अपने आप सीखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। A lesson on the train। A lesson, lesson यानी क्या होता है? सबक। On the train यानी कि ट्रेन पर एक सबक, यानी ट्रेन में मिली एक सबक। देखते हुए ट्रेन में किसे कौन सा सबक मिल गया। One day, एक दिन, a group of young boys। ग्रुप यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं समूह, यानी कुछ लड़कों का एक समूह। बोर्डेड अ ट्रेन, ट्रेन में चढ़ गए। तो बोर्ड क्या होता है? बोर्ड का सेकंड फॉर्म बोर्डेड। बोर्ड यानी होता है सवार होना। भाई ट्रेन पे, प्लेन पे, बस पे आप चढ़ते हो ना, हम नॉर्मली गेट ऑन वगैरह यूज करते हैं, गेट ऑन गेट ऑफ। लेकिन यदि हम उसका सही यूज देखें, बोर्ड है ना, शिप में बोर्ड करना, प्लेन में भी चढ़ते हैं तो बोर्डिंग टाइम कहा जाता है, उसे ही बोर्डेड कहा जाता है। क्लियर है? उसका सेकेंड फॉर्म है। तो कुछ है ना नौजवान जो लड़के थे वो क्या हुए, ट्रेन पर चढ़े। दे वर फुल ऑफ एनर्जी, है ना, दे यानी वे, वर यानी थे, फुल ऑफ एनर्जी, पूरे जोश से भरे हुए। एंड लुकिंग फॉर सम फन, और कुछ मस्ती की तलाश कर रहे थे। लुकिंग फॉर यानी तलाश करना, खोजना, ढूंढना, उसे लुकिंग फॉर कहा जाता है। तो भाई जवान नए नए लड़के हैं तो उन्हें कुछ मस्ती की सूझी कि चलो भाई कुछ मस्ती किया जाए। पूरे ऊर्जा से भरे हुए थे। इन द सेम कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब जो रेलगाड़ी का डिब्बा को कंपार्टमेंट कहा जाएगा, है तो डिब्बा बोल देंगे, सीधी सी बात है। उसी डिब्बे में एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज क्वाइटली सिटिंग, वॉज यानी था, क्वाइटली यानी चुपचाप, सिटिंग बैठा हुआ था। तो वर्ब को जब हम आईएनजी लगा देते वर्ब में तो ये जेरेंड हो जाता है, नाउन बन जाता है। बैठा हुआ था। बाय द विंडो, अब बाय द विंडो का मतलब क्या होगा? खिड़की के पास, तो बाय द विंडो का यूज किया गया। चुपचाप खिड़की के पास बैठा हुआ था। वॉचिंग, देखते हुए, यहां पर भी देखिए नाउन को वर्ब को नाउन बनाया गया, वॉच का वॉचिंग किया गया है। द सीनरी आउटसाइड, इसे सीनरी पढ़ेंगे और कुछ सी का उच्चारण नहीं करना है। सीनरी यानी जो आसपास का दृश्य को सीनरी कहा जाता है। आउटसाइड, बाहर के दृश्य को देखता हुआ खिड़की के पास उसी डिब्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। He looked simple, वह साधारण दिखता था। And harmless, harmless का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा शांत, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। Minding his own business, अब ये क्या होता है? Minding his own business, ये आपने सुना, बोलते हैं माइंड योर बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? जो अपने से मतलब रखे, दूसरे से कोई मतलब, बोलते हैं माइंड योर बिजनेस, अरे अपने से मतलब रखो, बस वही बात को यहां पे लिखा गया है। माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, और अपने आप में मस्त, अपने आप से मतलब रखता हुआ, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बढ़िया बाहरी सीन देख रहा था, दृश्य को देख रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, तो वन ऑफ द का यूज करते हैं। वन ऑफ द बॉयज तो यहां प्लूरल हो जाएगा। वन ऑफ द सिस्टर्स, बहनों में से एक। वन ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों में से एक, तो ये प्लूरल रहेगा वन ऑफ द में, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, सेड, कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। टू हिज फ्रेंड, ये प्रीपोजिशन है, किससे कहा, कहां गया, संबंध बताता है। अपने दोस्त से कहा। लेट्स डू समथिंग एक्साइटिंग, लेट्स डू, चलो करते हैं, तो लेट्स पॉजिटिव वर्ब होता है। समथिंग एक्साइटिंग, एक्साइटिंग क्या होता है? बोल सकते हैं कि कुछ मजेदार, है ना, कुछ मजेदार करते हैं। वाई डोंट वी पुल द ट्रेन्स इमरजेंसी चेन, अब बताइए, वाई डोंट वी, क्यों ना हम, पुल खींचे, द ट्रेन्स, रेलगाड़ी की, अपॉस्ट्रोफी इमरजेंसी, आपातकालीन जो चैन होता है, जंजीर होता है, आप सभी जानते हैं, एक चैन होता है, उसे खींचने से ट्रेन रुक जाती है। तो क्यों ना हम इमरजेंसी चैन को खींचे, मस्ती करने के मूड में थे भाई, तो उनको कुछ नया सूझा।
अनदर बॉय इमीडिएटली रिप्लाइड, दूसरे लड़के ने तुरंत जवाब दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, तो वाई हट जाता है, वाई की जगह आईईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म बनाते समय। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, ऐसे यूज किया जाता है। उसने कहा भाई क्या तुम पागल हो। इफ समवन पुल्स द चेन, यदि कोई पुल्स खींचता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस से ईएस लगाया गया है। आई यू वी दे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या सॉरी ही सी इट हो, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में एस से ईएस लगाते, ता है ती है। उसने कहा यदि कोई खींचता है द चैन, चैन को विदाउट, बिना अ रीजन, बिना किसी कारण के, यदि कोई चैन खींचता है, देयर इज अ फाइन, तो देयर यानी वहां ऐसे यूज नहीं करना है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर का यूज किया जाता है। फाइन यानी क्या होता है, जुर्माना, ऑफ 1200 तो उसने कहा अगर कोई बिना कारण चेन खींचता है तो 1200 का जुर्माना लगता है। द फर्स्ट बॉय लाफ्ड एंड सेड, पहला लड़का हंसा, तो इसे लाफ पढ़ेंगे, लाफ का सेकंड लाफ्ड, लाफ्ड है ना, यहां पर यूजी है जिसको और कुछ नहीं पढ़ना आपको, लाफ्ड। पहला लड़का हंसा और कहा सो व्हाट, तो क्या, इट विल बी फन, इट विल बी फन का मतलब क्या होगा, बहुत मजा आएगा, ऐसे यूज किया जाता है, बहुत मजा आएगा। विल फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता है, गागी गे। लेट्स कलेक्ट द मनी टुगेदर, चलो कलेक्ट इकट्ठा करते हैं, द मनी पैसे को, टुगेदर मतलब क्या होता है, एक साथ, उसे टुगेदर कहा जाता है। चलो सब मिलकर, है ना, टुगेदर मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं, दे देंगे 1200, लेकिन मजा तो आएगा, बड़ा मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है, 1200 ही तो मांगेगा ज्यादा से ज्यादा। ऑल द बॉयज अग्रीड, सभी लड़के राजी हो गए। दे ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूट यानी आप सभी को पता है कॉन्ट्रीब्यूट मतलब होता है हम जिसे बोल सकते हैं इकट्ठा करना, है ना, सहयोग करना। तो सभी ने सहयोग करके सम मनी, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिए। एंड सून, और जल्दी ही, कलेक्टेड ₹1200, और जल्दी ही कलेक्ट इकट्ठा कर लेना, 1200 रुपए इकट्ठा कर लिए। सहयोग से, एक दूसरे ने सहयोग करके थोड़ा थोड़ा पैसा करके 1200 रुपए इकट्ठा कर लिए। द मनी वॉज गिवन टू वन बॉय टू कीप इन हिज पॉकेट। द मनी वॉज गिवन, पैसा दिया गया, टू वन बॉय, एक लड़के को, टू कीप, रखने के लिए, तो टू के बाद यदि वर्ब हो तो इन्फिनिटिव वर्ब, के लिए, टू कीप, रखने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए। इन हिज पॉकेट, तो उसके जेब में रखने के लिए एक लड़के को, जो सब लड़के थे ना, तो किसी एक लड़के को 1200 दे दिए, लो भाई इसे अपने जेब में रख लो, आएगा टीटी तो दे देंगे। जस्ट देन, ठीक तभी, दे नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया। नोटिस का सेकंड फॉर्म क्या होता है, नोटिस्ड। द ओल्ड मैन सिटिंग नियर बाई, तो नियर बाई यानी तो पास में, सिटिंग बैठे हुए बूढ़े व्यक्ति को उसने क्या किया, देखा। तो नोटिस करना है, ध्यान से देखना किसी चीज को, तो उन्होंने देखा उस बूढ़े व्यक्ति को पास में बैठे हुए। मिस्चीवियस आइडिया, मिस्चीवियस मतलब क्या था, शरारती को, शरारत को मिस्चीवियस कहा जाता है, मिस्चीवियस आइडिया। तो एक शरारती विचार, केम आया, तो कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया है। टू देयर माइंड्स, उनके मन में एक शरारती विचार आया कि कुछ शरारत किया जाए। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक ने, विस्पर्ड, विस्पर यानी क्या होता है, फुसफुसाकर बोलना, कान में कुछ बोलना, उसी का सेकंड विस्पर्ड। तो उसने धीरे से कहा, कान में फुसफुसाया, वाई शुड वी पे द फाइन, शुड चाहिए, शुड का यूज करते हैं, हमें फाइन क्यों देना चाहिए, जुर्माना क्यों देना चाहिए। लेट्स ब्लेम द ओल्ड मैन, लेट्स, चलो, ब्लेम, ब्लेम करना है ना, किसी पर दोष लगा देना, है ना, किसी पर क्या करना, दोष लगा देना। द ओल्ड मैन, तो इस आरोप को बूढ़े आदमी पर लगा देंगे, लगा देते हैं। फॉर पुलिंग द चेन, चैन खींचने का जो आरोप है ना, हम बोल देंगे, हम तो 4-5 लड़के बोल देंगे टीटी को, यही बूढ़ा आदमी ने खींचा, ज्यादा व्यक्ति हैं, सीधी सी बात है, ज्यादा हम लोग गवाह हैं, मान लेंगे बात टीटी। देन वी विल एंजॉय, ये वी विल है, एक्चुअल विल ऐसे लिखते हैं, वी विल, शॉर्ट में विल ऐसे लिख देते हैं, वी विल एंजॉय, तो हम मजे लेंगे, द फन, एंड ऑल्सो सेव द मनी, और पैसा भी बचा लेंगे। ये देखिए, पहले तो सोचे थे 1200 देंगे, अब बूढ़े व्यक्ति को देखकर और इनके मन में एक विचार आ गया, शरारत या बोल सकते हैं बदमाशी बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा भी पैसे क्यों दे,
बूढ़ा व्यक्ति बैठे हैं, चैन खींचने का आरोप इस पे लगा देंगे, टीटी आएगा बोल देंगे हम इसने खींचा है, 4-5 लोग हैं बात मान लेगा टीटी, और उसके बाद पैसे भी बच जाएंगे, मजे अलग लेंगे। द बॉयज लाइक द प्लान, लड़कों ने इस योजना को पसंद किया। हाँ भैया आइडिया तो बहुत अच्छा है, पैसे बच जाएंगे। द ओल्ड मैन हर्ड एवरीथिंग, हर्ड हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड है ना, देखिए HEAR को हियर पढ़ते, हियर यानी सुनना, बट इसमें डी लग गया, हर्ड सुना सुनी, सेकंड थर्ड फॉर्म हर्ड होता है, हियर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि ईडी थोड़ी लगा, ईडी लगता तो हियर्ड हो जाता, ईडी नहीं लगता है, हर्ड होता है। बूढ़े व्यक्ति ने सब कुछ सुन लिया एंड बिकेम वरीड, और चिंतित हो गया, बोले अरे बाप रे ये तो गड़बड़ है, मुझे फंसाने के चक्कर में है। ही फोल्डेड हिज हैंड, फोल्डेड यानी होता है हाथ जोड़ना, उसे फोल्डेड हिज हैंड बोलते हैं, अपने हाथों को जोड़ा, एंड रिक्वेस्टेड देम, और उनसे विनती की, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, ये मेरे साथ मत करो। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, डब्ल्यू साइलेंट होता है। आई हैव डन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये डन किसका थर्ड फॉर्म है, डू का, डू यानी करना, डिड यानी किया, डन डन थर्ड फॉर्म होता है, डू डिड डन, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और WR एक साथ हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसा राइट रॉन्ग है ना। लीव मी आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस मतलब इसमें से मुझे क्या कर दो, मत फंसाओ, इससे मुझे दूर ही रखो। बट द बॉयज डिड नॉट लिसन, यहां पे टी साइलेंट है, लिसन, लिसन पढ़ेंगे, लिसन, क्योंकि डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, डिड का यूज हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हालांकि पास्ट सिंपल टेंस का ही एग्जाम्पल है निगेटिव सेंटेंस। बट द बॉयज डिड नॉट लिसन, लेकिन लड़कों ने नहीं सुना। दे लाफ्ड, वे हंसे, एंड पुल्ड और खींचा, द इमरजेंसी चैन, और उस इमरजेंसी चैन को उन्होंने खींच दिया। द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड, और रेलगाड़ी तुरंत क्या हो गई, बंद हो गई, है ना। अब भाई जो ट्रेन कोई रेलगाड़ी से संबंधित हो हमारे सब्सक्राइबर तो बता देंगे मैं क्लियर, मुझे पहले ऐसा लगता था चैन खींचने से हम ही लोग ब्रेक मारते हैं करके, बट कोई बोलता है चैन खींचने से शायद अंदर अलार्म बजता है, तो फिर जो चालक है अलार्म को सुनकर के फिर बंद करता है, वो मुझे तो नहीं पता। और कई लोग बोलते हैं कि चैन खींचने से ब्रेक लग जाता है, मेरे ख्याल से तो ब्रेक लग जाए ऐसे पावर तो नहीं होना चाहिए, अब पता नहीं, जो कोई जानकारी हो या गूगल से सर्च करके मुझे बता देंगे, मैंने तो अभी तक सर्च नहीं किया है। सून जल्दी ही, द टिकट एग्जामिनर जिसे हम टीटी कह देते हैं, है ना, तभी जल्दी ही टिकट चेक करने वाला, अराइव्ड पहुंच गया जिसे हम टिकट परीक्षक कहते हैं, एंड आस्क्ड लाउडली और जोर से पूछा, हु पुल्ड द चेन, चेन किसने खींचा, ये देखिए चेन किसने खींची है, जोर से चिल्ला के बोला, भड़क के ही बोलते हैं लोग हमेशा, क्योंकि भाई चेन खींचा मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो एकदम से पूछते हैं अचानक से। सिंस चूंकि, क्योंकि उसे भी सिंस कहा जाता है। द बॉयज वर मेनी, क्योंकि मेनी यानी बहुत सारे, क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा थे। दे कॉन्फिडेंटली पॉइंटेड एट द ओल्ड मैन एंड सेड, उन्होंने कॉन्फिडेंटली, जिसे हम बोल सकते हैं बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, पॉइंटेड यानी इशारा करना, उंगली दिखाना, एट द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा किया और कहा, सर श्रीमान, दिस ओल्ड मैन पुल्ड द चेन, इस बूढ़े व्यक्ति ने चेन को खींचा है ना, किसने खींचा है, उस बूढ़े व्यक्ति ने चेन को खींच लिया। द ओल्ड मैन स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग, है ना, अपोलो, आपने इसे पढ़ा अपोलोजाइज, आपने पढ़ा अपोलोजाइज, उसी का ही अपोलोजाइजिंग होता है। तो अपोलोजाइजिंग का मतलब माफी मांगना शुरू कर दिया, इसे भी जेरेंड कहा जाएगा, वर्ब को नाउन बना दिए हैं, माफी मांगना शुरू कर दिया। द बॉयज वर एंजॉयिंग, लड़के मजे ले रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर्ब के बाद वर्ब में क्रिया में आईएनजी फॉर्म हो तो रहा था, रही थी। वर प्लेइंग खेल रहे थे, वर ईटिंग खा रहे थे, वर एंजॉयिंग मजे ले रहे थे, द सीन दृश्य का, एंड लाफिंग क्वाइटली और चुपचाप हंस रहे थे। ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि एंड लग गया तो ये सेंटेंस एक ही आएगा, वर्ब के साथ एंजॉयिंग भी लाफिंग भी। तो आनंद ले रहे थे और हंस रहे थे, चुपचाप धीरे धीरे हंस रहे थे ताकि इसे पता मत चले टीटी को, कि लोग खुश हो गए, बोले चलो माफी मांग रहा है, चैन भी हमने खींच लिया, पैसा भी बच गया, बूढ़ा व्यक्ति फंस भी गया, आज तो आनंद ही आनंद, मजे ही मजे। अब देखिए क्या हुआ। द टीटी देन आस्क्ड द ओल्ड मैन, अब इससे भी तो पूछेगा, टीटी ने फिर बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तो आस्क का सेकंड में आस्क्ड,
वाई डिड यू पुल द चेन, आपने चेन क्यों खींची। ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे डिड का यूज किया गया सब्जेक्ट के पहले, तो क्या बन जाता है। लेकिन क्यों के लिए हमें वाई, WH फैमिली का वाई लगाना जरूरी है। यदि वाई नहीं होता, केवल लिखते डिड यू पुल द चेन, तो ये तो इंट्रोगेटिव होता, प्रश्नवाचक तो होता ही। जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, क्या तुमने चेन खींचा, ये होता है। तो वो बोलेगा हाँ मैंने चेन खींचा। लेकिन किसी से ये पूछना चाहोगे क्यों खींचा, तब आप केवल लिख दोगे डिड यू पुल द चेन, तो वो सवाल नहीं बनेगा। क्यों यानी होता है वाई, तो वाई लगाना जरूरी है WH फैमिली का। जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर का जवाब केवल हाँ या नहीं में देना होता है तो हम क्या करते हैं, ये WH फैमिली नहीं लगाते, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, उसी को पहले कर देगा, है ना। एम आई बॉय, क्या मैं लड़का हूं, तो भाई उसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हो, हाँ या नहीं। हाँ तुम लड़के हो, नहीं तुम लड़के नहीं हो। लेकिन कोई पूछेगा तुम लड़के क्यों हो, तो वहां पे तो फिर वहां पे वाई लगाना पड़ेगा। तब वहां बोलेगा खुद से वाई एम आई बॉय, मैं लड़का क्यों हूं, इसलिए WH फैमिली लगाना पड़ता है क्यों के लिए। तो उसने वही कहा वाई डिड यू पुल द चेन, तुमने चेन क्यों खींचा। द ओल्ड मैन कामली रिप्लाइड, यहां पर भी एल साइलेंट है, कालमली नहीं बोले, कामली, शांति से जवाब दिया। उसका उत्तर सुनिए, बूढ़े व्यक्ति का मजा आ जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने शांति से जवाब दिया, सर, श्रीमान, महोदय, दीज बॉयज, एक से ज्यादा लड़के हैं तो दीज, एक लड़का होता है दिस बॉय लिखते, दिस बॉय, एक से ज्यादा पास में तो दीज बॉयज, ये लड़के, है ना, इन लड़कों ने स्नैच्ड यानी जिसे हम बोलते हैं खींच लेना, छीन लेना, ₹1200 फ्रॉम मी। ये देखिए उसने कहा कि सर इन लड़कों ने मुझसे 1200 रुपए छीन लिए। तभी तो आपने चैन स्नैचिंग सुना ना, चैन स्नैचिंग, चैन खींचना, छीनना, उसे स्नैच बना हुआ है। इन लड़कों ने मुझसे 1200 रुपए छीन लिए। द मनी इज इन द अपर पॉकेट ऑफ दैट बॉयज शर्ट। अब ये तो देख लिया था कौन सा लड़का कितना पैसा कहां रखा है। बूढ़े व्यक्ति का दिमाग देखिए, अब क्या ही जवाब दिया जाए। कहा इन लड़कों ने 1200 रुपए छीन लिया, और जो पैसा है इन यानी में, द अपर पॉकेट, ऊपर वाले जेब में, ऑफ दैट बॉयज, उन लड़कों के शर्ट में, यानी उस लड़के के, बहुत सारे लड़के नहीं है, देखिए दैट यानी उस लड़के के, क्योंकि देखिए केवल कॉमा नहीं होता, और यदि बॉयज लिखते तो प्लूरल बन जाता, बॉयज बहुत सारे लड़के। लेकिन इस कॉमा को अपोस्ट्रोफी कहा जाता है, अपोस्ट्रोफी एस, कहा की के, लड़के के, ऐसे उस लड़के के शर्ट के ऊपर वाले जेब में 1200 रुपए है। अभी ये तो देख लिया था 1200 रुपए डालते हुए। द टीटी इमीडिएटली चेक द बॉयज पॉकेट, टीटी ने तुरंत लड़के के पॉकेट को चेक किया, जांच किया। टू एवरीवन सरप्राइज, हर किसी को आश्चर्य हुआ, ₹1200 वॉज फाउंड देयर, 1200 रुपए मिल गए। 1200 रुपए वहां उसके जेब में मिल गया। अब ये लोग थोड़ी बताएंगे वहां पे कि नहीं सर हम चैन खींचने के लिए 1200 इकट्ठा किए। तो कोई बताएगा क्या, बताएगा तो भी जेल जाएगा, तो भी पैसे उससे मांगे जाएंगे। तो ये बोलेंगे क्या सर हमने चैन खींचने के लिए 1200 इकट्ठे किए थे। बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मानेगा ही नहीं कोई। ऐसे कैसे कोई चैन खींचने के लिए 1200 इकट्ठा करेगा। अब सीधी सी बात है, बूढ़ा व्यक्ति बेचारा क्यों ही चैन खींचेगा वो, और पैसा 1200 रुपए छीना है वो भी बात साबित हो गई। जेब में देखा हाँ 1200 है। अब बूढ़े व्यक्ति को कैसे पता कि 1200 ही उसके जेब में है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति के पास, बेचारे के पास 1200 होंगे और उसे छीन लिया। देखिए बूढ़े व्यक्ति की चतुराई, बुद्धिमानी। द ट्रुथ वॉज नाउ क्लियर, सच्चाई सामने आ चुकी थी, सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। द टीटी स्कोल्डेड द बॉयज, स्कोल्ड यानी क्या होता है, डांट फटका लगाना। बॉयज लड़कों को क्या किया, डांटा, फॉर देयर फूलिश एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। डिसऑनेस्ट एच है ना, डिसऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, बेईमानी कहा जाता है। फूलिश यानी मूर्खता, देयर यानी उनकी, बिहेवियर यानी बर्ताव। तो टीटी ने उन लड़कों को उनकी मूर्खता और बेईमानी भरे बर्ताव के लिए डांट लगाई। सून जल्दी ही द पुलिस वर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया। एंड ऑल द बॉयज वर हैंडेड ओवर टू देम फॉर पनिशमेंट, और सभी लड़कों को दंड के लिए, हैंडेड ओवर यानी सौंप देना, पुलिस को सौंप दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया। उसे हैंडेड ओवर करते हैं, हैंड ओवर कहते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म हैंडेड ओवर है। फॉर पनिशमेंट, दंड के लिए, सजा के लिए, जाओ भैया जो दंड देना है लड़कों को, जो भी होगा सजा दे दो, पैसा अलग ले लो, और जो भी जेल में रात भर रखना, जो करना है, जो भी सजा दे दो। द बॉयज हु वांटेड अ लिटिल फन, लड़के हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है यहाँ पे जो, लड़के जो चाहते थे, वांट का सेकंड वांटेड, अ लिटिल फन जो थोड़ा सा थोड़ी सी मस्ती करना चाहते थे, हैड नाउ
लैंडेड इन सीरियस ट्रबल। अब वो बड़ी ही मुसीबत में फंस गए थे, पड़ गए थे। देयर प्रैंक हैड टर्न इनटू अ बिग लेसन। उनकी जो शरारत थी, है ना, उनकी जो शरारत थी, हैड टर्न बदल गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इनटू यानी में बिग लेसन, और उनकी शरारत एक बड़ी सीख में बदल गई थी। द ओल्ड मैन क्वाइटली सेट बैक इन हिज सीट। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था चुपचाप सेट बैक, वापस सीट का सेकंड में सेट, उसके सीट पे बैठ गया, और उसको 1200 तो अलग मिल गया, क्योंकि भाई 1200 का फायदा अलग हो गया। सोचिए, प्रूविंग, इसे प्रूविंग नहीं, प्रूविंग बोलेंगे ना, प्रूविंग दैट, ये साबित करते हुए, विजडम एंड काम थिंकिंग, बुद्धिमानी और शांत सोच, कैन डिफीट, कैन यानी सकता है, डिफीट यानी हरा सकता है, मिसचीफ एंड लाइज। मिसचीफ यानी क्या था, जिसे हम बोल सकते हैं कि किसी प्रकार की शरारत और झूठ को हरा सकती है। कितनी बड़ी बात है। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, यह साबित करते हुए कि समझदारी और शांत सोच के साथ, है ना, शरारत और झूठ को हरा सकती है। कौन? शांत सोच और बुद्धिमानी। शांत मन से आपको एकदम से हड़बड़ाना नहीं है, कभी मुसीबत आती है तो देखिए उसने बुद्धि का प्रयोग किया। मोरल क्या मिलती है? नेवर ट्राई टू हार्म अदर्स फॉर फन। कभी भी दूसरों को मस्ती के लिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, एंड मिसचीफ, जिसे हम कहते हैं कि शरारत, ऑलवेज लेड टू ट्रबल, हमेशा मुसीबत की ओर ले जाती है। क्या कहते हैं? मुसीबत की ओर हमेशा डालती है। तो यहाँ पे देखिए लीड टू ट्रबल। तो हमेशा ये याद रखिए, कभी भी हमें अपनी थोड़ी सी मस्ती के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, है ना, कई बार क्या होता है, थोड़ी सी मस्ती के लिए, मज़े के लिए, कोई बेचारे कोई कीड़े मकोड़े हैं उसके पूंछ में रस्सी बांध दे रहे हैं, छिपकली के पीठ में पूंछ में पत्थर मार दे रहे हैं कि बढ़िया इसका पूंछ गिरता है तो मज़ा आता है। ऐसे बच्चे नहीं, मैंने बड़े बड़ों को देखा है, वो कुत्ते में बहुत सारा, है ना, कोई कुछ कीचड़ फेंक दे रहा है, कोई रस्सी बांध दे रहा है ना, कोई उसी पे ही रंग डाल दे रहा है, बहुत सारे जानवरों पर ही, और बहुत सारी चीज़ें, पत्थर मार रहे हैं मज़े के लिए, बढ़िया कूदता है करके। कई लोग तो और बुरी बुरी हरकत करते हैं, पेट्रोल डाल दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जानवरों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ भी मस्ती के लिए किसी बच्चे को कुछ गलत बोल देते हैं, किसी को उसके बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, शरीर की बनावट के हिसाब से चिढ़ा रहे हैं, किसी को जाति धर्म के हिसाब से चिढ़ा रहे हैं, यानी थोड़े से मज़ा के लिए। ऐसे बोलेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन वो मज़ा कब बड़ी सज़ा में बदल जाए ये आप नहीं समझ सकते। आजकल का ज़माना तो और भी ख़राब है, थोड़ा भी किसी को कुछ बोल दो, थोड़ी थोड़ी बातों में देख रहे हैं जान चली जा रही है भाई, जान चली जा रही है। और आदमी अभी इतना ज़्यादा, अभी जाति धर्म रंग रूप भेदभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं जब से सोशल मीडिया है तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है या सामने आ गया है, जो भी हो। बट हम पहले थे तो इतना तो कभी नहीं देखे थे हमने। सोशल मीडिया आने से अब हो सकता है हमें पता चल रहा हो कहाँ कहाँ पे इतना कुछ हो रहा है। तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बात पे देखिए लड़ाई झगड़ा या मारपीट, जान चली जा रही है। तो भैया आप लोग बहुत से शरारत मस्ती करना है तो खुद के साथ कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर लीजिए, जो आपके दोस्त है जो समझ सके। लेकिन आप बाहरी व्यक्ति जो समझता ही नहीं है, जो आप बेचारे कुछ गलती जिन्होंने किया ही नहीं है, आप मस्ती के लिए उनका उपयोग करोगे तो हो सकता है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ। जैसे कि ये जो बच्चे थे, है ना, बढ़िया नए नए जवान हुए थे, उन्होंने सोचा कि चलो मस्ती किया जाए, पैसे भी इकट्ठे कर लिए। बूढ़ा व्यक्ति दिखा, अरे पैसे भी बच जाएंगे, मज़े भी आएंगे, लेकिन इनका जो बोलते ना दांव पड़ गया, उल्टा दांव पड़ गया। बूढ़े व्यक्ति ने ही बुद्धि में बोले भैया धूप में बाल नहीं पकाया हूँ मैंने, अनुभव की कमी नहीं है। ऐसे बड़े बड़े बच्चे आए चले गए और उन्होंने बुद्धिमानी का उपयोग करके 1200 अलग हासिल कर लिया। अब लेना ही पड़ा, 1200 थोड़ी बोलेंगे 1200 नहीं चाहिए आप रख लीजिए, पुलिस वाले को थोड़ी बोलेगा, टीटी को रख लिया, मेरे ही पैसे हैं, 1200 का फ़ायदा अलग हुआ। और वो जो फंसने वाला था वो फंसा भी नहीं, फिर अपनी मस्त दृश्य का आनंद लेते हुए वो चला गया, बाकी लोग जेल चले गए। तो ये थी आज की शानदार कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़े मज़ेदार भी है और बहुत बड़ी सबक भी दे के जाती है कि अपने थोड़े से आनंद के लिए कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाए, बहुत बड़ा कई बार हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ही बन जाती है। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल की केवल एक ही मेंबरशिप क्लासेस शुरू कर दी है, जिसमें आपको पूरे के पूरे पुराने वीडियो भी मिल रहे हैं, PDF पूरे फ्री में मिल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, अभी पूरे PDF वगैरह सब चीज़ उसमें है, पूरे डाउनलोड
डाउनलोड कर लीजिए, जितना आप फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। वीडियोस वगैरह पूरे हैं, एक ही मंथ में आप जितने पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे ग्रामर मैंने बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक के बना के रखा है। 70 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं कि छांट छांट के मैंने बनाया, जो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। आपको सोचकर आपके हिसाब से मैंने बनाया, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही फायदेमंद आपके लिए मेंबरशिप क्लासेस होने वाली है। इसका पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाइए। फ्री में टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार फिर रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम इंग्लिश बहुत ही बारीकी से सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद।